बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.1 के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे और दो प्रॉब्लम्स रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 10 और 5। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ अभी, और इसको देखिए आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है, मिलते जुलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें, इस तरह से 1/1 माइनस ए एक्स 1 माइनस बी एक्स इंटू 1 माइनस सी एक्स। ये देखें तीनों लीनियर फैक्टर हैं और मुख्तलिफ हैं, रिपीटेड नहीं। तो लीनियर फैक्टर्स के लिए आपको बताया था कि ए ओवर फर्स्ट के ऊपर एक कांस्टेंट लगा देंगे, सेकंड के ऊपर दूसरा कांस्टेंट और थर्ड के ऊपर तीसरा कांस्टेंट। ये यहाँ पे सी है, एक्चुअली ये 1 नहीं है, यहाँ पे सी है, सी। तो देखें वही स्टेप्स हैं सारे कि मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। मल्टीप्लाई कर दें तीनों फैक्टर से, तो लेफ्ट पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 बच जाएगा। राइट पे जब ये तीनों ए से मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस ए एक्स कट जाएगा, ये बी और सी वाले ए के साथ बच जाएंगे, ये देखें। फिर जब इन तीनों को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉल बी वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ए और सी वाले फैक्टर्स बचेंगे बी के साथ, ये देखें। इसी तरह सी के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस सी एक्स वाला कैंसिल हो जाएगा, ए और बी वाले फैक्टर्स बच जाएंगे। इसको इक्वेशन 2 कह लेंगे, वो इक्वेशन है जहाँ से हमें ये कैपिटल ए बी सी की वैल्यूज़ मिलेंगी। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखें उसके नीचे जो फैक्टर है उसको जीरो करते हैं। 1 माइनस ए एक्स को जीरो किया, यहाँ से देखें एक्स की वैल्यू क्या आएगी। ए एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट किया तो ए एक्स इज इक्वल टू 1 आया, और ए डिवाइड होगा तो 1 ओवर ए, तो एक्स की वैल्यू आई 1 ओवर ए। इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स आएगा वहाँ पे 1 ओवर ए पुट करेंगे। तो 1 माइनस बी एक्स की जगह देखें 1 ओवर ए लिख दिया, फिर 1 माइनस सी एक्स की जगह 1 ओवर ए लिख दिया। यहाँ पे जब 1 ओवर ए लिखेंगे ना, ए इंटू 1 ओवर ए, अब ए और 1 ओवर ए कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 माइनस 1 0। इसी तरह यहाँ पे भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसलिए दोनों फैक्टर्स 0 हो गए। तो यहाँ एलसीएम लिया, ये लिखा हुआ है 1 माइनस बी 1 बी, 1 माइनस बी ओवर ए, तो इनका एलसीएम लेंगे तो ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी ओवर ए, इस तरह से। इसी तरह यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1 माइनस सी ओवर ए का, तो ए 1 से मल्टीप्लाई होकर ए बन जाएगा ए माइनस सी ओवर ए। तो ए की वैल्यू क्या आई, ये ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर हो रहा है, ये लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, और ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेफ्ट पे जाके डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से। तो ये ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू आ गई। इसी तरह बी के नीचे जो आ रहा है 1 माइनस बी एक्स, उसको जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 ओवर बी आएगी। उसी इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पे 1 ओवर बी पुट करेंगे इस दफ़ा। तो ये देखें 1 माइनस बी एक्स वाला फैक्टर जिसको जीरो करके ये वैल्यू हमने निकाली थी, वो फैक्टर जीरो हो जाएगा, उसकी वजह से ए वाली टर्म और सी वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सॉरी जीरो हो जाएंगी, और बी वाली टर्म बचेगी उसमें। एक्स की जगह ये देखें 1 ओवर बी और 1 ओवर बी पुट कर दिया। फिर उसी तरह से एलसीएम लेंगे, 1 माइनस ए ओवर बी का एलसीएम आएगा बी माइनस ए ओवर बी। इधर एलसीएम लेंगे तो बी माइनस सी ओवर बी, ये बी इधर मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में स्क्वायर बन रहा है बी का, उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे बी स्क्वायर, और बी माइनस ए इंटू बी माइनस सी, ये नीचे डिवाइड हो जाएंगे, तो बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह 1 माइनस सी एक्स को जब जीरो करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 ओवर सी आएगी, उसको भी उसी इक्वेशन में पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। तो 1 इज इक्वल टू, ये देखें ये पुट कर दिया, एक्स की जगह 1 ओवर सी, यहाँ भी 1 ओवर सी। एलसीएम लेते हैं तो सी माइनस ए ओवर सी, यहाँ पे सी माइनस बी ओवर सी, तो सी की वैल्यू इसी तरह से सी स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी माइनस ए और सी माइनस बी डिवाइड हो जाएंगे, ये सी की वैल्यू आ गई। तो ए बी और सी की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, जो शुरू में पार्शियल फ्रैक्शंस हमने बनाई थी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखती, राइट हैंड साइड पे ए ओवर 1 माइनस ए एक्स, तो 1 माइनस ए एक्स के ऊपर ए है, ये देखें ये 1 माइनस ए एक्स है, इसमें इसके ऊपर ए की वैल्यू पुट करनी थी, ये ए है हमारा, ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी ए माइनस सी, ये देखें ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी ए माइनस सी, ये 1 माइनस ए एक्स के साथ आ गया। इसी तरह 1 माइनस बी एक्स के साथ कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी, तो कैपिटल बी की ये वैल्यू थी, ये देखें ये इधर आ गई 1 माइनस बी एक्स के साथ, और कैपिटल सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस सी एक्स के साथ आ जाएगी वो, तो 1 माइनस सी एक्स के साथ उसकी सी की ये वैल्यू आ जाएगी, ये देखें। तो ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस निकल आई। इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना है। नेक्स्ट देखें, ये केस 2 है कि लीनियर फैक्टर होंगे लेकिन रिपीटेड, के फैक्टर्स रिपीट हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल x प्लस 2 दो दफ़ा लिखा हो तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस टू, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 3 दफ़ा लिखा हो तो x प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये रिपीटेड फैक्टर्स को देखें किस तरह से करना है। ये एग्जांपल 1 है पेज नंबर 184 पे।
एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्र। सबसे पहले ये देखना होता है फ्रैक्शन में कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर हो तो पहले डिवाइड करना पड़ता है, इसको प्रॉपर बनाना पड़ता है। तो देखें, इसको ऊपर डिग्री 2 है, नीचे एक्स का क्यूब ओपन होगा तो डिग्री 3 आएगी। तो डिग्री 3 आएगी, ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो नीचे डिग्री ज़्यादा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बनाते हैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसका तरीका सीख लें कि ये जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा हो ना, ये देखें अब 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसकी होल पावर देखनी है आपने, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि है ये लीनियर तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, उसके नीचे एक दफ़ा एक्स प्लस 2 की सिंगल पावर, फिर दूसरे कांस्टेंट के नीचे एक्स प्लस 2 की सेकेंड पावर, और जहाँ तक भी पावर उसकी जा रही है तो थर्ड कांस्टेंट के नीचे एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे रुक जाएंगे। अगर पावर 4 होती तो फिर डी ओवर एक्स प्लस 2 का की पावर 4 तक जाते। तो रिपीटेड वाले में ये आपने ख्याल करना है कि जितनी भी पावर हो उस तक पहुंचना हमने, सिंगल पावर, डबल पावर एंड सो ऑन। तो ये इक्वेशन 1 बन गई। अब उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, इनका एलसीएम यही आ रहा है, इसी से मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअली हम। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब कैंसिल हो गया। राइट हैंड साइड पे जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्यूब से मल्टीप्लाई करें हम तो इस एक्स ए के नीचे एक एक्स प्लस 2 है, एक कैंसिल हो जाएगा, दो बच जाएंगे। तो ये देखें एक्स प्लस 2 की पावर 2 आ गई साथ। बी के नीचे एक्स प्लस 2 की दो पावर्स हैं, दो पावर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी और एक पावर बचेगी, ये देखें। और जब ये सी से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, जस्ट सी रह जाएगा। ये इक्वेशन 2 है, यहाँ से हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। तो लीनियर फैक्टर को जीरो करते हैं, एक्स प्लस 2 को जीरो किया तो एक्स की वैल्यू आ रही है -2। अब यहाँ रिपीटेड केस में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा कि हम ये फैक्टर जीरो करेंगे ना, तो ये जो हाईएस्ट पावर आ रही है ना, ये सी, इसकी वैल्यू निकलेगी। अभी देखें एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू -2 आ गया। इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर -2 -1। यहाँ देखें पुट करेंगे जब एक्स की जगह -2 तो -2 + 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 + 2 ये भी 0 हो जाएगा, और सी बच गया। तो देखें यहाँ -2 + 2 ये ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, ये इक्वल का निशान है यहाँ पे, ये प्लस गलती से लिखा, ये यहाँ पे इक्वल का साइन है। तो देखें ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ सी बचा। और लेफ्ट साइड पे क्या बच रहा है, 4 -2 -1 यानी 4 - 3 विच इज़ 1। तो 1 इज इक्वल टू 0 + 0 + सी, यानी सी इज इक्वल टू 1। सी की वैल्यू आ गई। अब देखें यहाँ पे हम अगर इस x प्लस 2 के होल स्क्वायर को भी अगर जीरो करते हैं तो x की फिर वही वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू -2 दो दफ़ा। x प्लस 2 का होल क्यूब को अगर जीरो करते हैं तो x प्लस 2 की वही वैल्यू आएगी, -2 तीन दफ़ा रिपीट हो जाएगी, तो हमें कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी। तो ऐसी सूरत हाल में अब हम क्या करते हैं कि अभी कॉन्स्टेंट्स तो पूरे करने हैं ना, अभी सिर्फ हमें सी मिला, ए और बी रहता है। तो हम ये जो इक्वेशन 2 थी ना हमारी, ये वाली इसको अच्छी सी शेप में लिख लेंगे इस तरह से कि हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकें। ये एक्चुअली एक आइडेंटिटी है। तो इक्वेशन 2 को देखें, री राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये देखें एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास ए की जगह एक्स है, बी की जगह 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2 2 4, ये 4x हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये देखें। और ये सिंप्लीफाइड था पहले ही, और सी भी उसी तरह से ही है। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। सी की वैल्यू हमें वैसे मालूम है 1 है, तो कोफिशिएंट्स कंपेयर इस तरह से करने हैं कि सबसे हाई जो सबसे बड़ी पावर आ रही है, जो हाईएस्ट पावर आ रही है इक्वेशन में, उसके कोफिशिएंट सबसे पहले कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर आ रहा है सबसे बड़ी पावर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो लेफ्ट साइड पे 1 लिख दिया, फिर इक्वल इक्वल। राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक एक्स स्क्वायर आ रही है और उसका कोफिशिएंट ए बनेगा जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ए आ रहा है, तो ए की भी वैल्यू आ गई, ए इज इक्वल टू 1। अब x उससे छोटी पावर्स को कंपेयर करते हैं। x को कंपेयर करेंगे जब, अब लेफ्ट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट फिर 1 है, ये 1 लिख दिया। राइट हैंड साइड पे x का कोफिशिएंट ये देखें, ये a अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4a एक आ गया, प्लस x के साथ b भी आ रहा है, तो 4a, ये वाला 4 और ये वाला a, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, x का कोफिशिएंट बनेगा 4ax, ये टर्म बनेगी 4aax, तो कोफिशिएंट बना 4a, यहाँ से bx था तो कोफिशिएंट बना bx का। तो a की वैल्यू 1 थी, यहाँ पुट कर देते हैं, ये देखें 1 पुट कर दिया, तो ये 4 1 4, ये 4 लेफ्ट पे जाके माइनस होगा, तो 1 - 4 इज -3, b की वैल्यू भी आ गई। तो ये देखें तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, a की जगह देखिए मैंने 1 लिख दिया है, ये b की जगह -3, ये साइन चेंज हुआ, और c की जगह भी 1 लिख दिया है इस इक्वेशन में।
सो यूँ इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड करनी थी। नेक्स्ट देखें केस 2 जो लीनियर रिपीटेड फैक्टर वाला था, उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है कि 9/x+2 होल स्क्वायर इंटू x-1। तो ये तो पुराना केस है x-1 वाला कि ये रिपीटेड नहीं है, नॉन रिपीटेड है, और ये जो है ये रिपीटेड है 2 टाइम्स। x+2 की पावर 2 है ना, x+2 की पावर 2 और x-1 की सिंगल पावर। तो जो पुराना केस था केस 1 ये वाला x-1, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं a/x-1 पुराने तरीके से। अब ये x+2 दो दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो एक दफ़ा b के नीचे एक पावर के साथ आएगा, फिर c के नीचे दो पावर्स के साथ आएगा। तरतीब आप यूँ भी कर सकते हैं कि पहले a, b और बाद में ये लिख लें, आपकी मर्जी। ये इक्वेशन 1 होगी। आप प्रोसीजर शुरू करते हैं अपना। दो लीनियर फैक्टर हैं मुख्तलिफ एटलीस्ट, तो देखें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय दिस, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 9 रह गया, a के साथ x-1 कैंसिल होगा, x+2 का स्क्वायर रह गया, फिर b के साथ x+2 एक कैंसिल होगा, एक x+2 बचेगा और एक x-1 बचेगा, ये देखें। इसी तरह c के साथ से मल्टीप्लाई होंगे ये दोनों फैक्टर्स, तो x+2 का होल स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x-1 रह जाएगा। ये इक्वेशन 2 है, यहाँ से हमें a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले a के नीचे जो फैक्टर आ रहा है x-1 उसको 0 करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1, इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो ये देखें x की जगह मैंने 1 लिख दिया, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 0, 1 - 1 यहाँ भी 0। तो 9 = 1 + 2 = 3, 3 का स्क्वायर 9, 9a, 9 = 9a, 9 डिवाइड होगा तो a की वैल्यू आ गई 1। फिर देखें एक और फैक्टर है x+2, इसको 0 करते हैं तो वैल्यू c की निकलेगी। तो x+2 को 0 करें ज़रा, तो x की वैल्यू आई -2, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे -2 पुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, -2 + 2, ये यहाँ पुट किया मैंने, -2 + 2 0, फिर यहाँ पे पुट करेंगे तो देखें -2 + 2 ये भी 0, और ये बचेगा -2 - 1 c के साथ ये। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 9 था, राइट हैंड साइड पे -2 और -1 मिलकर -3 हो गए। -3 से जब डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू -3 आ गई। अब जो पुट करके निकल सकती थी वैल्यूज़ वो हमने फाइंड कर ली, क्योंकि x+2 को भी के स्क्वायर को भी अगर आप 0 करेंगे तो तब भी x की वैल्यू -2 ही आएगी। तो इसके लिए आपको बताया था कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने होते हैं, तो इक्वेशन 2 को दोबारा लिखते हैं, 9 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये देखें दोबारा लिखते हैं इसको, 9 a × x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड किया था, x² + 4x+4, और इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको, कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये देखें, सबसे पहले x मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से तो x² + 2x ये आ गया, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा तो -x - 2 ये आ गया, तो +2x और -x मिलके +x हो जाएगा, तो आंसर बनेगा x² + x - 2, ये लिख दिया यहाँ पे x² + x - 2, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, प्लस c × x - 1, ये इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं कि हम आसानी से कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकें। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x², लेफ्ट हैंड साइड पे x² नहीं आ रहा, लिहाजा उसका कोफिशिएंट 0 होगा। राइट हैंड साइड पे x² के साथ एक बार a आ रहा है और एक दफ़ा b, तो a + b। अब इन दोनों में से हमें a की वैल्यू मालूम है 1 है, वो यहाँ पे पुट करेंगे, a की जगह देखें 0 = a + b था, 0 = 1 + b, तो 1 लेफ्ट जाके माइनस हो जाएगा, b की वैल्यू आ गई -1। अब देखें हमें तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मालूम हो गई, सो इक्वेशन 1 बिकम्स, उसमें पुट कर देते हैं, a की जगह 1 पुट कर देंगे, b की जगह -1, ये देखें 1 -1, और c की वैल्यू -3 है, यहाँ पे -3 x+2 के होल स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा। अच्छा, जब आप इसका आंसर देखेंगे तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि x+2 के होल स्क्वायर के ऊपर -3 ही होगा, चाहे ये पहले लिखा हो दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे। x+2 का जो ऊपर कांस्टेंट है वो -1 आएगा, चाहे ये जिस भी पोजीशन पे लिखा हो, और x-1 के ऊपर 1 ही होना चाहिए, तरतीब का कोई मसला नहीं है। तो इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है, उसमें भी इसी तरह से एक लीनियर फैक्टर है और एक लीनियर रिपीटेड फैक्टर है। लास्ट क्वेश्चन देखें आज का, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें एक लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर है 5.1 वाला, और एक लीनियर रिपीटेड है, 3 टाइम्स रिपीटेड है। तो देखें इसको, ये हमें क्वेश्चन गिवन है x - 2 × x+1 का होल क्यूब। तो ये x - 2 जो नॉन रिपीटेड केस है 5.1 वाला, इसको मैंने सबसे पहले लिख लिया इस तरह से। अब ये जो x+1 का होल क्यूब है इसको 3 बार लिखना पड़ेगा, एक बार पावर 1 के साथ, ये देखें, एक बार पावर 2 के साथ ये वाला, और एक बार पावर 3 के साथ। ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, इनमें से a, b, c और d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम।
तो इन दोनों फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से x-1 रह गया। और राइट हैंड साइड पे देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा, x+1 का होल क्यूब बचेगा। b के साथ देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b के नीचे x+1 की एक पावर आ रही है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पावर कैंसिल होगी x+1 की, दो पावर्स रह जाएंगी और x-2 भी बचेगा b के साथ। ये देखें c के साथ, c के नीचे x+1 की पावर 2 आ रही है तो दो पावर्स यहाँ से कैंसिल होंगी, तो एक पावर x+1 की बचेगी और एक x-2 बचेगा। ये देखें जब d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 का होल क्यूब पूरा कैंसिल हो जाएगा, x-2 सिर्फ बचेगा। ये हमारी इक्वेशन 2 है, यहाँ से तमाम वैल्यूज़ हम फाइंड करेंगे अपनी। तो जो लीनियर फैक्टर्स हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। पुट x इज इक्वल, x को -2 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू 2 आ रही है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें ज़रा। तो x की जगह 2 लिखें, 2 - 1, 2 + 1 का क्यूब, ये देखें 2 + 1 का क्यूब, ये 2 - 2 0, 2 - 2 0, 2 - 2 0, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। तो 2 - 1 इज़ 1, 2 + 1 इज़ 3, 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 1 = 27 है, तो a = 1/27, ये a की वैल्यू आ गई। फिर x+1 को 0 करते हैं, ये भी लीनियर फैक्टर है, तो x+1 को जब 0 करेंगे x की वैल्यू -1 आएगी यहाँ से हमें d मिल जाएगा। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं ज़रा, -1 - 1, ये देखें -1 + 1 0, -1 + 1 0, -1 + 1 0, a b c वाली टर्म 0 हो गई, ये बचेगी सिर्फ -1 - 2 d के साथ। ये देखें तो लेफ्ट पे -2 था, राइट पे -1 और -2 -3 होते हैं, जब डिवाइड करेंगे -3 से तो d की वैल्यू आ रही है 2/3। अब जो पुट करके वैल्यूज़ निकल सकती थी वो निकाल ली। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करने के लिए ये जो इक्वेशन 2 है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x-1 देखें फॉर्म इक्वेशन 2, a के साथ x+1 का होल क्यूब था, ये क्यूब खोल दिया, a + b होल क्यूब का फार्मूला a³ + b³ + 3a² + 3ab²। हमारे पास a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो x³ + 1³ + 3x² × 1 + 3x × 1², तो 1 से मल्टीप्लाई करने से तो फर्क नहीं पड़ता, तो x³ + 1 + 3x² + 3x, ये देखें ये क्यूब ओपन कर दिया। b के साथ x-2 आ रहा है और x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिर c के साथ देखें ये x-2 और x+1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो x² - x और -2 बच जाएगा, ये देखें, और d के साथ सिंपली x-2 है। तो अभी मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, ये देखें ये भी प्रोडक्ट आ रहा है, अभी हम कोफिशिएंट्स के बारे में एग्जैक्टली नहीं बता सकते। तो x-1 a ये आ गया, b, अब इनको मज़ीद मल्टीप्लाई किया जब, तो इनको मल्टीप्लाई करने से कुछ टर्म्स कैंसिल, x² वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, बाकी जो बच गया वो ये लिख दिया b के साथ, प्लस c के साथ x² - x - 2 था और d के साथ x - 2 था। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, अब हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया, हर टर्म अलग अलग कर दिया। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ अब हाईएस्ट पावर क्यूब आ रही है x यानी 3 आ रही है पावर, तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक्स क्यूब नहीं आ रहा, 0 आएगा उसका कोफिशिएंट, राइट हैंड साइड पे एक्स क्यूब के साथ a आ रहा है कोफिशिएंट और b आ रहा है, ये देखें a + b। अब इनमें से हमें a की वैल्यू मालूम है जो कि 1/27 थी, ये पुट कर दी, तो b की वैल्यू आ जाएगी -1/27, ये लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगा। फिर x² का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट पे नहीं आ रहा, 0 आएगा उसका कोफिशिएंट, राइट हैंड साइड पे देखें x² के साथ 3a एक और यहाँ पे x² नहीं है, फिर c आ रहा है, तो 3a और c, 3a ये वाला 3a x² के साथ और ये वाला c 3a + c, a की वैल्यू 1/27 थी, पुट कर दी, तो आप जानते हैं कि 3 9s 27 होते हैं, तो c की वैल्यू जो है -1/9 आ जाएगी, लेफ्ट पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो ए बी सी डी सब की वैल्यूज़ पता चल गई, इनको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे सबको और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए आपने एक तो एग्जांपल 2 कर लेनी है जो पेज नंबर 184 पे, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, पहले x² - 1 को आपने लिख लेना है x+1 × x - 1, वो सॉल्व हुई हुई है, और क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना है इसको देख के। तो यहाँ आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो गई।